आज हम एक बहुत ही शक्तिशाली और दिल को छू लेने वाले भजन हे दुख भंजन की गहराइयों में उतरेंगे। हम मिलकर इसकी एक एक पंक्ति के पीछे छिपे अर्थ और इसकी भावनात्मक शक्ति को समझने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। भजन का जो टाइटल है हे दुख भंजन, असल में यही इस पूरे भजन का सार है। ये एक सीधी दिल से निकली पुकार है, एक ऐसी दिव्य शक्ति को जो दुखों का नाश कर सकती है। तो सबसे पहले हम इस पुकार के नेचर को ही देखते हैं। ये कोई साधारण विनती नहीं है, ये बहुत ही पर्सनल, बहुत ही सच्ची और दिल की गहराई से निकली एक याचना है। और देखिए, शब्द कितने सरल हैं। सुन लो मेरी पुकार। ये एक ऐसी गुहार है जो दुनिया में कोई भी कभी भी लगा सकता है। जब कोई संकट में होता है तो बस यही चाहता है कि कोई उसकी सुने, कोई उसे देखे। अब यहाँ एक बहुत दिलचस्प बात सामने आती है, पवन सुत विनती बारंबार। ये जो बारंबार शब्द है ना, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये दोहराव भक्त की अर्जेंसी, उसकी बेबसी को दिखाता है कि वो तब तक विनती करेगा जब तक उसकी सुनी ना जाए। उसका ध्यान कहीं और है ही नहीं। तो सवाल ये उठता है कि ये पुकार आखिर हनुमान जी से ही क्यों की जा रही है, किसी और से क्यों नहीं? इसका जवाब मजे की बात यह है कि भजन में ही छिपा है। भजन के बोल खुद उनकी पहचान बताते हैं। ये जो नाम है मारुति नंदन, पवन सुत, ये सिर्फ नाम नहीं है, ये उनकी पहचान है, उनकी शक्ति का स्रोत है। पवन के पुत्र होने का मतलब है कि उनमें हवा जैसी असीम शक्ति, गति और जीवन देने की क्षमता है। ये टाइटल सुनते ही उनकी दिव्य शक्ति का अंदाजा लग जाता है। और भजन इस बात को साफ साफ कहता भी है, अपरमार है शक्ति तुम्हारी, मतलब आपकी शक्ति की कोई सीमा ही नहीं है। भक्त ये जानता है कि वो किसी ऐसे को पुकार रहा है जिसके लिए कोई भी बाधा, कोई भी मुश्किल बड़ी नहीं है। तो ठीक है, हनुमान जी शक्तिशाली हैं, ये तो हमें पता चल गया। लेकिन ये भजन इससे भी एक कदम आगे जाता है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि वो शक्तिशाली हैं, बल्कि ये भी समझाता है कि उनकी शक्ति का स्वभाव क्या है और उसका स्रोत क्या है। यहाँ पर अष्ट सिद्धि नवनिधि का जिक्र आता है। ये 8 अलौकिक शक्तियाँ और 9 दिव्य खजाने हैं। और भजन में हनुमान जी को इनका दाता कहा गया है, यानी देने वाला। ये बात उनकी क्षमता को एक अलग ही लेवल पर ले जाती है। वो सिर्फ इन शक्तियों के मालिक नहीं हैं, वो इन्हें दूसरों को दे भी सकते हैं। तो अब यहां एक बहुत ही जरूरी बात सामने आती है। उनकी इस अपार शक्ति का एक खास मकसद है, और वो मकसद है दुखियों के तुम भाग्य विधाता। मतलब उनकी शक्ति दुखियों के लिए है, उनके भाग्य को बदलने के लिए, उनके कष्टों को हरने के लिए। और ये शक्ति, ये कृपा उन्हें मिली कहां से? भजन इसका भी जवाब देता है, सिया राम के काज सवारे। उनकी सारी शक्ति, उनका ये दिव्य स्थान, सब कुछ माता सीता और प्रभु राम के प्रति उनकी निस्वार्थ भक्ति और सेवा का ही फल है। ये उनकी भक्ति की शक्ति है। यहां से भजन में एक दिलचस्प मोड़ आता है। अब तक तो भक्त सिर्फ मांग रहा था, लेकिन अब वो कुछ देने का वचन भी दे रहा है। ये दिखाता है कि ये रिश्ता एक तरफा नहीं है, ये एक टू वे स्ट्रीट है। और भक्त क्या वचन दे रहा है? सबसे पहले, जपो निरंतर नाम तुम्हारा, मतलब लगातार आपका नाम जपता रहूंगा। फिर, अब नहीं छोड़ू तेरा द्वार, यानी आपकी शरण कभी नहीं छोड़ूंगा। और आखिर में, भक्ति भाव से ध्याऊं, यानी पूरे भक्ति भाव से आपका ध्यान करूंगा। ये तीनों मिलकर एक पूर्ण समर्पण की तस्वीर बनाते हैं। तो ये एक तरह का सौदा है, लेकिन दिल का सौदा। भक्त अपनी तरफ से अटूट विश्वास और भक्ति दे रहा है, और बदले में उसे सुरक्षा और कृपा की उम्मीद है। दिव्य हस्तक्षेप की आशा में वो खुद को पूरी तरह से समर्पित कर रहा है। और अब भजन अपने चरम पर पहुंचता है। अब बात सिर्फ रोजमर्रा के दुखों की नहीं रही, अब भक्त अपनी सबसे गहरी, सबसे बड़ी प्रार्थना कर रहा है। इस आखिरी प्रार्थना को समझने के लिए हमें भवसागर शब्द को समझना होगा। ये एक बहुत ही गहरा रूपक है। भवसागर मतलब ये दुनिया, ये सांसारिक जीवन, जो एक अंतहीन उथल-पुथल वाले समंदर की तरह है, जिसमें हम जन्म, दुख और मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। और यही भक्त की अंतिम प्रार्थना है, भवसागर से तार, मुझे इस समंदर से पार करा दो। ये अब सिर्फ किसी एक दुख को दूर करने की बात नहीं है, ये इस दुख के पूरे चक्र से ही मुक्ति पाने की प्रार्थना है, यानी मोक्ष की कामना। तो अगर हम पूरे भजन को देखें तो इसमें एक साफ प्रोग्रेशन दिखाई देता है। ये शुरू होता है एक तात्कालिक मदद की गुहार से, दुख भंजन। फिर ये गहरी प्रार्थना में बदलता है, मेरा करो उद्धार। और अंत में ये परम लक्ष्य तक पहुंच जाता है, भवसागर से तार,
यानी आध्यात्मिक मुक्ति। तो असल में हे दुख भंजन सिर्फ एक भजन नहीं, एक पूरी यात्रा है। ये एक इंसान की व्यक्तिगत पुकार से शुरू होकर मुक्ति की एक सार्वभौमिक प्रार्थना तक जाती है। और ये बड़ी खूबसूरती से दिखाता है कि मुश्किल समय में इंसान का विश्वास कैसे काम करता है। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है। जब जिंदगी में बड़ी बड़ी चुनौतियां आती हैं, तो आखिर वो कौन सी चीज़ है जो किसी इंसान को मदद मांगने और फिर उस मदद के मिलने का विश्वास रखने की हिम्मत देती है? ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ इस भजन तक सीमित नहीं है, बल्कि हम सबके जीवन